दोस्तों, ईरान के मोहम्मद रजा पहलवी के 1953 में राजशाही के दौरान अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध के साथ साथ ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक अलग देश होने का मान्यता दिया था। लेकिन 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में तख्ता पलट हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी के दरमियान ईरान एक इस्लामिक स्वतंत्र देश बना, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और तब से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है। हालांकि 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक युद्ध में इजराइल ने ईरान को ही साथ दिया था ताकि ईरान और इजराइल के बीच संबंध बेहतर हो सके। लेकिन फिर इसके बाद भी अरब देशों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के चलते ईरान ने इजराइल को बहिष्कार करते रहा, जो कि आज एक बड़ा दुश्मनी में बदल गया है जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसे में जानेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच मिलिट्री ताकत कितना है जो ये दोनों देश एक दूसरे को युद्ध का धमकी देते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे 2 सवाल पूछते हैं। पहला, ईरान किस वर्ष आजाद हुआ? दूसरा, इजराइल को किस वर्ष संपूर्ण रूप से आजादी मिली? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सबसे पहले दोनों देशों के जनसंख्या के बारे में बात करें तो ईरान की कुल जनसंख्या 83 मिलियन यानी 8 करोड़ 30 लाख है, तो वहीं इजराइल की कुल जनसंख्या 9 मिलियन है। पॉपुलेशन रैंक में ईरान दुनिया के 17वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और इजराइल पॉपुलेशन रैंक में 99 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्र के अनुसार ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, तो वहीं इजराइल दुनिया का 150वां स्थान पर आता है। इसके बाद दोनों देशों के डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान के सालाना डिफेंस बजट 17.4 बिलियन डॉलर है, तो वहीं इजराइल के डिफेंस बजट 20 बिलियन US डॉलर है। ईरान पूरी दुनिया में ग्लोबल रैंकिंग में 14वां सबसे शक्तिशाली देश है और इजराइल ग्लोबल रैंकिंग में 18वां स्थान पर आता है। 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ईरान के पास किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है, लेकिन ईरान आज के समय में बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है, जिससे अमेरिका कई बार ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने पर दुनिया के सामने नाराजगी जता चुका है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास कुल 80 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। अब दोनों देशों के मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो ईरान के पास एक्टिव मिलिट्री और रिजर्व मिलिट्री की कुल संख्या 9 लाख है और वहीं इजराइल के पास एक्टिव मिलिट्री और रिजर्व मिलिट्री की कुल संख्या लगभग 7 लाख है। इसके बाद हवाई ताकत की बात करें तो ईरान के पास फाइटर इंटरसेप्टर लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 160 है और इजराइल के पास फाइटर इंटरसेप्टर लड़ाकू विमानों की संख्या लगभग 200 है। परमाणु हमला करने वाले सक्षम एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 26 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं इजराइल के पास 23 बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद है। दोनों देशों के मिलिट्री हेलीकॉप्टर की बात करें तो ईरान के पास 112 मिलिट्री हेलीकॉप्टर मौजूद है और इजराइल के पास 190 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। जमीनी ताकत की बात करें तो ईरान के पास 3700 टैंक मौजूद है, तो वहीं इजराइल के पास लगभग 1650 टैंक मौजूद है। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो ईरान के पास 8500 आर्मर्ड व्हीकल, तो वहीं इजराइल के पास 7000 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। दोनों देशों के रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो ईरान के पास टोटल रॉकेट प्रोजेक्टर की संख्या 2500 है, तो वहीं इजराइल के पास रॉकेट प्रोजेक्टर की संख्या 1000 है। अब बात करते हैं दोनों देशों के समुद्री ताकत की, तो इस क्षेत्र में सबसे जरूरतमंद होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, जो फिलहाल दोनों देशों के पास मौजूद नहीं है। इसके बाद फ्रिगेट्स की बात करें तो ईरान के पास 7 फ्रिगेट मौजूद है, तो वहीं इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट मौजूद नहीं है। ईरान के पास 3 कॉर्वेट्स मौजूद है, तो वहीं इजराइल के पास भी 3 कॉर्वेट्स मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियार यानी सबमरीन की बात करें तो ईरान के पास 34 सबमरीन मौजूद है, तो वहीं इजराइल के पास 5 सबमरीन है। तो दोस्तों, ये थे दोनों देशों के मिलिट्री पावर का कंपैरिजन। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की मिलिट्री ताकत सबसे ज्यादा पावरफुल है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो हर रोज देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।